गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। मैथ्स पढ़ेंगे अपना क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के नाम पर अपन बाद में जाएंगे। पहले इसके बेसिक पढ़ लेते हैं कि मैथ्स की एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं अलजेब्रा। मैथ्स की जो ब्रांच होती है उसको बोलते हैं अलजेब्रा, और उसी में ये चैप्टर आता है। तो इस अलजेब्रा का बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर अपन अलजेब्रा होती क्या है, फिर उसके बाद अपन चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो अलजेब्रा क्या होती है। अलजेब्रा में दो टर्म्स होती है। अलजेब्रा में कितनी टर्म्स होती है बेटा? दो। एक तो होती है वेरिएबल, एक तो क्या होती है बेटा? वेरिएबल, और एक होती है कांस्टेंट। अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अपन, अलजेब्रा में दो टर्म्स होती है, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। सॉरी, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है बेटा? ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। फॉर एग्जांपल x, y, z वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, जो टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, आपने क्लास 6 में क्वेश्चन किए होंगे, क्लास 7 में क्वेश्चन किए होंगे, तो उनमें आपने देखा होगा x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में अलग फाइंड आउट होती है, किसी क्वेश्चन में अलग फाइंड आउट होती है। बेटा इसको जो वैल्यू चेंज हो रही ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल। इनको क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। आप देखो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिया अपन ने, x + 6 = 10। ये इक्वेशन ली अपन ने, x + 6 = 10। 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो x की वैल्यू फाइंड होगी अपन को 4। 6 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 10 - 6, आंसर कितना आ गया अपने यहाँ पर? 4। एक और इक्वेशन लेते हैं अपन, x + 5 = 7। 5 को उधर अपन ट्रांसफर कर देंगे तो 5 माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड होगी अपन को 2। एक इक्वेशन सोल्व की तब अपन x की वैल्यू मिली अपन को 4। नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व की तब x की वैल्यू मिली 2। तो वैल्यू क्या होगी बेटा? चेंज। जैसे अपन ने क्लास 6 में, क्लास 7 में बहुत सारी इक्वेशनें सोल्व की, उनमें x की अलग-अलग वैल्यू फाइंड आउट होती है। x की अलग-अलग वैल्यू फाइंड आउट होती है। इन्हीं वैल्यूज को जिनकी वैल्यू चेंज, इन्हीं टर्म्स को जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, अपन बोलते हैं वेरिएबल। और शॉर्ट ट्रिक में कैसे आ जाते हैं? इंग्लिश वाले सर ने जो भी अल्फाबेट पढ़ रहा है ना उनको A B C D से Z तक, ये कहलाते हैं वेरिएबल। क्या कहलाते हैं बेटा? वेरिएबल। नेक्स्ट टर्म आती है कांस्टेंट। क्या आती है बेटा? कांस्टेंट। तो ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरिएबल कहलाते हैं। ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया था 2 4 6 8 डैश डैश डैश, जितनी भी आपको काउंटिंग आती है वो आते हैं कांस्टेंट। ठीक है, 2 + 2 कितने होते हैं? 4। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। कभी 5 में हो तो बताओ। तो भैया इनकी वैल्यू चेंज होती, चेंज नहीं होती, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट। ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको बोलते हैं अपन वेरिएबल, और जो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। और इन वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है अलजेब्रा। क्या बनता है बेटा? अलजेब्रा। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो मैथ्स बनती है ना, उस मैथ्स को बोलते हैं अपन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं बेटा? अलजेब्रा। इसी अलजेब्रा में अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का नाम पढ़ो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कितना होगा? 1। या तो x ही होगा, या y होगा, या z होगा, लेकिन होगा कितना? a। कोई सा भी वेरिएबल हो लेकिन कितना
कितना होगा एक, ऐसा नहीं x भी आ गया y भी आ गया, सिर्फ एक वेरिएबल आएगा। आगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मीन से बेटा वेरिएबल की पावर 1 होगी। फॉर एग्जांपल वेरिएबल की पावर कितनी है 1, पावर नहीं मतलब उसकी पावर कितनी है 1, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक बेटा, लीनियर चैप्टर के नामों पर कुछ समझना ना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 1। तो अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये था आपका बेसिक अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होती है, दो टर्म्स होती है वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है बेटा, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और इन दोनों टर्म्स को मिला के जो मैथ्स बनती है उस ब्रांच को बोलते हैं अपन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रा। इसी अलजेब्रा में अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज नंबर 2.1 अपन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जो बेसिक था वो बताया जा चुका। अब आप मेरी सुनिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको गिवन होगी, आपको उसको सोल्व करना है। 2.1 में इक्वेशन आपको दी हुई होगी और आपको उसको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। ओके, 2.2 में इक्वेशन भी आपको बनानी है। इस चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, फर्स्ट में आपको सोल्व करना है। 2.5 है, 2.6 है, तो 2 या 3 एक्सरसाइज में आपको सोल्व करना है और 3 एक्सरसाइज में आपको लीनियर इक्वेशन भी आपको बनानी है, सोल्व भी आपको करना है। लीनियर इक्वेशन भी किसको बनानी है, आपको, सोल्व भी किसको करना है, आपको। तो पहले अपन लीनियर इक्वेशन का सोल्व करना सीख लें, तो उसके बाद बनाना सीख लेंगे। ठीक है, आओ इधर 2.1 स्टार्ट कर दी बेटा अपन ने। 2.1 में पहले क्वेश्चन में अपन लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन गिवन है x - 2 = 7। फर्स्ट क्वेश्चन x - 2 = 7, ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपको इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक बेटा, इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं सोल्व। बेटे -2 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। मैं बता दूं आपको, आप लॉकडाउन के बाद आए, अगर कोई डिजिट इधर माइनस की है तो ट्रांसफर के बाद प्लस की हो जाती है, कोई प्लस की है तो ट्रांसफर के बाद माइनस की हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई डिजिट इनटू में है तो वो आती हो जाती है डिवाइड में, और या फिर डिवाइड में है तो आती हो जाती है इनटू में। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी अपन इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, या आपकी क्लास 8 में। फ्रॉम ट्रांसफर -2 इधर आकर हो जाएगा बेटा प्लस का, ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा बेटा, प्लस का। तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी अपन को 9, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी 9। -2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, किसका हो गया बेटा, प्लस का। 7 + 2 कितने हो गए, 9, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 9। ठीक है, y + 3 = 10। क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10। मैं आपको एक चीज बता दूं, वेरिएबल में वेरिएबल ही ऐड होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट ही ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि सर 3 और x 3x हो गए। ठीक है, वेरिएबल में क्या ऐड होगा बेटा, वेरिएबल। कांस्टेंट में कांस्टेंट। बता दूं आपको, मैंने किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास नहीं है वरना ऑनलाइन क्लास, वरना मैं बता देता, कोई सा भी बच्चा मैंने लिया, उसको मैंने 2 चॉकलेट कह दी बेटा, 2 मैंगो दिए,
किसी भी बच्चे को मैंने कह दिया बेटा 2 मैंगो, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद उसको 2 मैंगो और गिवन कर दिए, तो टोटल कितने मैंगो हुए बेटा 4। पहले 2 मैंगो, फिर उसके बाद फिर 2 मैंगो, तो टोटल मैंगो कितने हुए 4। अब एक बच्चा आया, उसको मैंने 2 एप्पल दिए और 2 मैंगो दिए। नेक्स्ट स्टूडेंट को मैंने 2 मैंगो और 2 एप्पल, तो टोटल मैंगो 4 हो गया नहीं? टोटल मैंगो 4 हो रहे हैं, मैंगो वही 2 रहेंगे और एप्पल भी क्या रहेंगे 2, क्योंकि मैंगोस में एप्पल ऐड नहीं होता। वैसे वेरिएबल में वेरिएबल ही ऐड होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट ही ऐड होगा। तो आपको ये बात समझनी है। वेरिएबल क्या होते हैं? जितनी भी टर्म्स इंग्लिश वाले मैडम ने जो अल्फाबेट पढ़ाए थे ना, वो कहलाते हैं वेरिएबल, और मैथ्स वाले सर ने जो काउंटिंग पढ़ाई थी वो कहलाते हैं कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं बता दूं वेरिएबल ऐड माइनस जो भी आपको करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है, तो वो होगा बेटा वेरिएबल का वेरिएबल से, कांस्टेंट का कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ भी प्लस है तो बेटा अपन क्या करेंगे? ट्रांसफर, तो अपन लिखेंगे फ्रॉम ट्रांसफर। फ्रॉम ट्रांसफर y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी अपन को 7। y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी बेटा? 7। सर 3 को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसका हो गया? माइनस का। 10 minus 3 equal to 7। 6 equal to z plus 2। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 equal to z plus 2। आपको क्या करना है बेटा? ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर। देखिए फ्रॉम ट्रांसफर, सर ये तो है वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। आपने कहा था कांस्टेंट किसके पास जाएगा? कांस्टेंट के पास। वेरिएबल वेरिएबल के पास। तो 6 2 प्लस का है, ट्रांसफर के बाद माइनस का, इक्वल टू z। z की वैल्यू फाइंड आउट होगी अपन को 4। z की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी बेटा? 4। 6 minus 2 equal to, इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है। 2 plus 2 4 या 4 equal to 2 plus 2, 2 plus 2 equal to 4 लिखो या 4 equal to 2 plus 2 लिखो। आप बात क्या बेटा? बराबर। ध्यान दीजिएगा 6 equal to z plus 2 थे, वेरिएबल के पास वेरिएबल और कांस्टेंट के पास कांस्टेंट। 2 इधर ट्रांसफर के बाद इसका हो गया माइनस का, 6 minus 2 कितना हो गया बेटा? 4। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट हुई 9, सेकंड वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड आउट हुई 7, और थर्ड वाले क्वेश्चन में z की वैल्यू फाइंड आउट हुई अपन को 4। कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया बेटा? ट्रांसफर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो थे बेटा ट्रांसफर के क्वेश्चन। किसके थे? ट्रांसफर के क्वेश्चन। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। किसके करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। ये थे ट्रांसफर के क्वेश्चन। आगे भी ट्रांसफर के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप व्हाट्सएप की जरिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, x equal to 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x equal to 12। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x equal to 12। x को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 6x equal to 12। x किससे मल्टीप्लाई है? 6। तो मैंने आपको बताया था जब प्लस हो और माइनस हो तो उसमें जो होता है बेटा ट्रांसफर।
जब मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो उसमें होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 किसमें है बेटा मल्टीप्लाई में, तो कहां पे आ जाएगा बेटा डिवाइड में। तो x इक्वल टू फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लाई आप उसे कितना याद रखें, जो मल्टीप्लाई में है वो किसमें आ जाएगा बेटा डिवाइड में। x इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6, x की वैल्यू आएगी बेटा 2, x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, t by 5 इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 6, t डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई t इक्वल टू 10 इंटू 5। तो t की वैल्यू फाइंड आउट हुई अपने यहाँ पर 50। ठीक है बेटा, तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। इसके बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पहले अपन ने किए ट्रांसफर के क्वेश्चन, उसके बाद अपन ने किए क्रॉस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसफर के क्वेश्चन में प्लस वाला, ट्रांसफर के बाद माइनस का, माइनस वाला ट्रांसफर के बाद प्लस का। क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड वाला, इनटू में, इनटू का डिवाइड में। यहाँ डिवाइड में था तो किसमें आ गया बेटा इनटू में, और यहाँ इनटू में था किसमें आ गया बेटा डिवाइड में। तो ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें ट्रांसफर भी है और क्रॉस मल्टीप्लाई भी है। तो देखो आप, सेवन एक्स माइनस 9 इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इक्वल टू 6। 7x माइनस 9 इक्वल टू 6 अपन ट्रांसफर करेंगे। तो फ्रॉम ट्रांसफर बेटा कांस्टेंट को किसके पास ले जाते हैं, कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। 9 क्या है बेटा कांस्टेंट, किसके पास आ जाएगा 16 के पास। 7x इक्वल टू 16 प्लस 9। 7x इक्वल टू 25। 7x इक्वल टू 25। x इक्वल टू बेटा 7 किसमें है मल्टीप्लाई में, तो किसमें आ जाएगा बेटा डिवाइड में। बताया था ना अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या सीखा था, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो 25 डिवाइड बाय 7 ये आंसर फाइंड आउट। माइनस 9 को ट्रांसफर किया, किसका हो गया बेटा प्लस का। 16 प्लस 9 25। तो x की वैल्यू फाइंड आउट टू 25 डिवाइड बाय 7। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखना। सेवनटीन प्लस 6p इक्वल टू 9। 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट है सर, ये तो अभी वेरिएबल के पास है। कांस्टेंट को किसके पास भेजोगे, कांस्टेंट के पास। तो फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर 6p इक्वल टू 9 माइनस 17। 17 को अपन ने ट्रांसफर किया तो किसका हो गया बेटा माइनस का। 6p इक्वल टू
9 माइनस 17 होंगे बेटा माइनस के 8, कितने होंगे बेटा माइनस के 8। तो p की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सर 6 किस में है मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो p इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय 6, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। सर फ्रॉम ट्रांसफर 17 कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट के पास ट्रांसफर कर दिया, तो 9 माइनस 17 माइनस के 8, तो वैल्यू फाइंड आउट हुई p इक्वल टू माइनस 8 बाय 6। एज यू विश आप इसको कट कर सकते हैं, माइनस 4 बाय 3, 2 से क्या कर दिया बेटा अपन को कट, 2 से 4 टाइम और 2 से 3 टाइम, माइनस 4 बाई 3 इसका आंसर आ गया। ओके 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, माइनस 9 को ट्रांसफर कर दिया, किसका हो गया बेटा प्लस का, तो 16 प्लस 9 25, x की वैल्यू फाइंड आउट 25 डिवाइड बाय 7, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, फ्रॉम ट्रांसफर 17 को ट्रांसफर कर दिया, 9 माइनस 17 माइनस 8, 6 को डिवाइड कर दिया तो माइनस 8 डिवाइड बाय 6। किसी बच्चे को ये बतानी हो तो मेरी सुन लो, अगर सेम साइन हो दोनों किसके हो बेटा माइनस के, तो अपन उनको ऐड करते हैं। अगर अपोजिट साइन हो, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो अपन उनको माइनस करते हैं, और जो डिजिट बड़ी होती है उसका क्या लगा देते हैं अपन साइन लगा देते हैं। मान लो यहाँ पे किसकी डिजिट बड़ी थी बेटा माइनस वाली, कौन सी डिजिट बड़ी थी माइनस वाली, तो आंसर किसमें आ गया माइनस में। यहाँ पर दोनों प्लस में थे तो दोनों क्या कर दिया बेटा अपन ने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। x by 3 plus 1 इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 15। ये है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बेटा फ्रैक्शन वाला। सर फ्रैक्शन हो कोई सा भी हो, अपन तो अपनी स्टेप याद रखेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। आइए फ्रॉम ट्रांसफर x by 3 इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 15 और ये माइनस के 1, जो 1 था उधर आगे किसका हो गया बेटा माइनस का। x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आया बेटा 15। एलसीएम 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं अपन, 15 और 1 का एलसीएम 15, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 7, 15 को 1 से डिवाइड किया 15 टाइम, 15 को 1 से किया तो 50, x डिवाइड बाय 3, 17 में से 15 को माइनस किया माइनस 8 डिवाइड बाय 15। इन फर्स्ट कांस्टेंट को इधर ट्रांसफर कर दिया, किसका हो गया बेटा माइनस का, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया अपने पास 15, 7 माइनस 15 माइनस 8 डिवाइड बाय 15। यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई या फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा, x को इधर इंटू कर देते हैं अपन, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं बेटा आपको यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय 15
इंटू 3 से 15 कट हुआ 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई -8 डिवाइड बाय 5, या आंसर अपन को फाइंड हुआ। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास सोल्व किया, आंसर है -8 डिवाइड बाय 15, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लिख दिया, 3 से 15 कट हुए 5 टाइम्स, x की वैल्यू फाइंड आउट हुई -8 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ से अपने 2.1 एंड हो गई, 2 या 3 क्वेश्चन बाकी हैं, वो क्वेश्चन आपको घर पे जाकर एज ए प्रैक्टिस आपके लिए। इसके बाद अपन 2.2 स्टार्ट करेंगे, उसमें लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है, सोल्व भी आपको करना है, तो सीखेंगे अपन। अभी के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।